आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन विजडम के मास्टर क्लास कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, और खासकर हम फोकस करेंगे इसके चैप्टर 9 पर, जिसका मेन मुद्दा है मंत्रियों और पुरोहितों की नियुक्ति। मतलब एंशिएंट टाइम्स में राइट लोगों को चुनने के क्या सीक्रेट्स थे और उन्हें हम आज कैसे समझ सकते हैं। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल जो इस टेक्स्ट में उठाया गया है वो ये है कि भला एक अकेला लीडर उन सारे कामों को कैसे मैनेज कर सकता है जो दूर दूर तक अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। क्योंकि देखिए, एक ही इंसान एक ही वक्त में हर जगह तो मौजूद नहीं रह सकता, राइट। कौटिल्य ने इसका जो सॉल्यूशन दिया है उसे हम इन 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके समझेंगे। लीडरशिप का बोझ, काम के 3 प्रकार, एक आदर्श मंत्री के गुण, हाई प्रीस्ट का रोल और एंड में इस पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी। चलिए सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, द बर्डन ऑफ लीडरशिप। यानी बात साफ है, एक राजा हर जगह नहीं हो सकता। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी रूलर के टास्क बहुत ही बिखरे हुए और कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो सारे काम एक ही वक्त पर नहीं होते, उनका नेचर अलग होता है और वो एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। इसे बिल्कुल आज की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह समझ लीजिए, जिसके ऑपरेशंस पूरी दुनिया में फैले हैं। इन सबको अकेले हैंडल करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए अपना काम दूसरों को सौंपना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, विजिबल, इनविजिबल और इन्फरेंशियल। यहां हम काम के नेचर की बात करेंगे। अर्थशास्त्र में ऑपरेशनल अवेयरनेस को बहुत ही स्मार्टली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है विजिबल, यानी दृश्य, जो रूलर की आंखों के बिल्कुल सामने हो रहा है। दूसरा है इनविजिबल, अदृश्य, जिसके बारे में उसे दूसरों से रिपोर्ट मिलती है। और तीसरा, जो सच में सबसे रोचक है, वो है इन्फरेंशियल, यानी अनुमानित। इसका मतलब है कि जो काम कंप्लीट हो चुके हैं उनके आधार पर उन कामों का अनुमान लगाना जो अभी बाकी हैं। एक तरह से एंशिएंट टाइम का एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स है ना। कमाल की बात। अब क्योंकि काम इन 3 अलग अलग टाइप्स में बनते हैं और अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, टेक्स्ट का बड़ा क्लियर निष्कर्ष ये है कि एक रूलर को अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट करने ही पड़ेंगे। यही एक अकेला तरीका है जिससे वो सही समय और सही जगह पर चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकता है। और इसके साथ हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, एक परफेक्ट मिनिस्टर के क्या ट्रेट्स होने चाहिए। इसे हम प्रैक्टिकली एक एंशिएंट एचआर चेकलिस्ट कह सकते हैं। अब जरा गेस कीजिए कि एक मिनिस्टर बनने के लिए उस जमाने में कितनी क्वालिफिकेशंस चाहिए थी। अर्थशास्त्र पूरे 22, जी हाँ 22 स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की लिस्ट देता है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है और ये साफ दिखाता है कि उनका वेटिंग प्रोसेस कितना रिगरस हुआ करता था। इन 22 क्वालिफिकेशंस को रटने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें इजीली 3 मेन बकेट्स में समझ सकते हैं। पहला है बैकग्राउंड, मतलब वो व्यक्ति लोकल हो और एक प्रभावशाली बैकग्राउंड से आता हो। दूसरा है कैपेबिलिटीज, उसमें दूरदृष्टि हो, मेमोरी स्ट्रांग हो और वो स्मार्ट हो। और तीसरा सबसे जरूरी, कैरेक्टर, यानी उसका स्वभाव अच्छा हो, उसमें फिकर माइंडेडनेस ना हो और सबसे बड़ी बात, वो पूरी तरह से लॉयल हो। एक आदर्श कैंडिडेट में इन तीनों एरियाज का परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी था। चलिए अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, दी हाई प्रीस्ट डायनामिक। ये ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स से बिल्कुल एक अलग लेवल का एशेलॉन था। एक आम मंत्री से हटकर जो हाई प्रीस्ट या मुख्य पुरोहित का रोल था, उसके लिए बहुत ही डीपली स्पेशलाइज्ड ब्लेंड की जरूरत होती थी। उन्हें वेदों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आने वाली परेशानियों को पहले से भांपने की स्किल होनी चाहिए और साथ ही गवर्नमेंट चलाने की साइंस में भी मास्टर होना पड़ता था। बेसिकली स्पिरिचुअल अथॉरिटी और गवर्नेंस का एक ऐसा रेयर मिक्स जो राज्य को आने वाली किसी भी डिजास्टर से बचा सके। इस हाई प्रीस्ट रोल की वैल्यू को समझाने के लिए टेक्स्ट एक बहुत ही रिलेटेबल और सीधा एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि जिस तरह एक स्टूडेंट अपने टीचर की बात मानता है, एक बेटा अपने पिता की और एक सर्वेंट अपने मास्टर की, ठीक उसी तरह एक रूलर को भी इस हाई प्रीस्ट के गाइडेंस को ब्लाइंडली नहीं पर प्योर आदर के साथ फॉलो करना चाहिए। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और 5वें सेक्शन पर, चैप्टर 9 समरी। यहां हम बात करेंगे अजेय होने के फॉर्मूला की। ये पूरा का पूरा चैप्टर अल्टीमेटली एक बहुत ही ब्रिलियंट कंपैरिजन पर आकर क्लाइमैक्स होता है। एक तरफ सोचिए, वो रूलर है जो सब कुछ अकेले मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा रूलर है जिसके पास बेस्ट स्ट्रिक्टली वेटेड एडवाइजर्स की पूरी एक सॉलिड टीम है। कौटिल्य इस कंपैरिजन का कंक्लूजन
इस स्टेटमेंट से करते हैं कि जब एक लीडर को सही सलाहकारों यानी गुड काउंसिल का गाइडेंस मिलता है तो वो सच में इनविंसिबल बन जाता है। और सबसे इंपैक्ट वाली बात यह है कि ऐसा लीडर बिना किसी हथियार के भी एब्सोल्यूट सक्सेस अचीव कर सकता है। मतलब असली ताकत हथियारों में नहीं, आपकी टीम की विजडम में होती है। तो फाइनली ये सब कुछ समझने के बाद दिमाग में एक बहुत डीप सवाल आता है, क्या कौटिल्या के डेलीगेशन और हायरिंग के ये 2000 साल पुराने कड़े नियम आज के मॉडर्न लीडरशिप स्ट्रक्चर्स पर भी अप्लाई होते हैं? क्या आज के तेजी से बदलते कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी ऐसे ही डीपली वेटेड एडवाइजर्स पर डिपेंड करना सक्सेस का असली रहस्य है? इस बारे में सोचिएगा जरूर, और इसी थॉट के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं।